T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान बामुकाबला भारत, जो कि कोलंबो में होने जा रहा है। टाइम जो है बहुत कम रह गया है, लेकिन पूरी दुनिया की तवज्जो जो है इस मैच पे मरकूज है। और आज हम अपने प्रोग्राम खेल कास्ट में गुफ्तगू करेंगे। स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा, मैं हूँ आपका होस्ट अली हसन, और स्पेशल गेस्ट जो है वो खुद एक खिलाड़ी भी हैं, लेकिन बाय प्रोफेशन वो एक एक्टर हैं। फिल्मों में वो किरदार तो निभा चुके हैं क्रिकेटर का, लेकिन रियल लाइफ में जिस अंदाज से वो एक्टिंग करते हैं वो अपनी मिसाल आप होती है। नुमान, अभी सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा, और हमने ज्वाइन किया स्पेशल एपिसोड है आज खेल कास्ट का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर। क्या कहना चाहेंगे आज शुरुआत में कि क्या उम्मीदें लगाई हुई हैं आज पाकिस्तान टीम से आपने? पहले तो अस्सलाम वालेकुम आपको भी और नाजरीन को भी। और बहुत अहम दिन है, काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। पहले तो क्लियर ही नहीं हो रहा था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले भाई मैं अब हमारे जो शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो पीसीबी के प्रेसिडेंट हैं उनको इतना अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो उठाना चाहिए था, और पिछ बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन पहले लोगों ने नहीं उठाया। लेकिन इस बार जो उठाया और बहुत अच्छा किया कि गलत को बताना चाहिए कि आप गलत हैं। और आज 70% जैसे आपको पता है कि बारिश के भी चांस हैं। आपको पता है इस बात का? बिल्कुल पता है, लेकिन आपको मैं क्लेरिफाई कर दूं कि अब हल्के हल्के बारिश का जो मामला आ रहा था कि जी जी। बारिश से मुतासर हो सकता है ये मैच, तो अब काफ़ी कम जो है वो लग रहे हैं चांसेस के चांसेस बारिश होंगे। बूंदाबांदी होगी तो होगी, लेकिन मैच ख़राब नहीं होगा। चले, वेरी और गुड है। जैसे आप बोल रहे थे, वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी वो खुद भी मौजूद हैं कोलंबो में, बाकायदा ओके, प्लेयर्स से उन्होंने मुलाकात की, वेरी नाइस। हौसला बढ़ाया और सबको एक बात कह दी है कि भाई घबराना नहीं है, अच्छे अंदाज से खेलें और जम के खेलें, क्योंकि अब टाइम है जीत के दिखाकर सबको हैरान करना। ज़रूरी 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 है आज जीतना। एक सब लोग आपने आपका तो पता, आप कहाँ देख रहे हैं मैच? पहले तो सबसे पहले ये भाई मैं बताइए। तो आपके साथ सेट पे मौजूद हूँ। अब देखिए, मैंने भी एक पाकिस्तान की टीम की जर्सी जो है हाँ, वो मैंने परचेज तो नहीं की, क्योंकि नया एडिशन तो मिल नहीं रहा था, तो मैंने ठीक कहा है। पुरानी यूज़ कर लें। हाँ, तो मैंने कहा बैठो और पाकिस्तान को जो है सपोर्ट करो। मैं जो है ना, जब भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ना कुछ गेट टुगेदर रखता हूँ या दोस्तों में जाके बैठता हूँ, एंजॉय करता हूँ। बेसिकली मेरे लिए इवेंट होता है कि मैच, क्रिकेट एज अ क्रिकेटर भी मैच हार जीत होती है। मैं ये नहीं कहता कि जीतना ही ज़रूरी है। जो टीम अच्छी खेलेगी वो जीतेगी। जो कभी कभी किसी देखिए, का दिन ये होता तो है, कभी किसी का होता है। सभी कहते हैं कि जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन मिल के कब खेलेंगे, जम के कब खेलेंगे, ये असल हाँ, बात है राइट। जिस पे होनी चाहिए। बिल्कुल 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 कि मिल के कब खेलेंगे और आपस में कब खेलेंगे। और ये ना सोचें कि सर मैं बैट्समैन भी हूँ और मैं बॉलर भी हूँ। दोनों ये, अब ये बॉलर भी ये समझते हैं कि हम भी बैट्समैन हैं, और जो है हर कोई ऑलराउंडर बना हुआ है, क्योंकि पता है मैन ऑफ द मैच मिलने का चांस आसान हो जाता है। तो उसमें मैन ऑफ द मैच में बड़े फ़ायदे हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हो गई हैं। अभी हाल में मैंने जो देखा, हमारे बॉलर्स को बैटिंग करने का शौक आ गया है। हालांकि उनके बल्ले ही टेढ़े चल रहे होते ये हैं। तो प्लस पॉइंट है क्लास से। तो नहीं, हर प्लस कोई जो पॉइंट है है। शाइन भी हिटिंग कर लेते हैं कभी कभार, लेकिन मौका बात मिल ये जाता है है उनको कि भी। हिट आप जो है ना प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, तो प्रॉपर बैट्समैन का चांस खाना, आप ऊपर आ रहे हैं। मैं शाहीन तो बेचारे नीचे ही आते हैं, और भी बहुत सारे बैट्समैन और बॉलर्स हैं जो उनको नीचे आना चाहिए बैटिंग करने के लिए, लेकिन वो बैट्समैन का हक खाते हैं और वो ऊपर आते हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अगर कहेंगे तो मैं नाम भी ले देता हूँ कौन कौन नहीं, से कुछ प्लेयर्स चीज़ों को आप हैं। सेंसर में रखें, जैसे आप ड्रामे में एक्टिंग करते हैं उसी अंदाज से बात करें। अच्छा, मैं हूँ शाहिद आफरीदी, जो जी मूवी जी आई उसमें आपने कैरेक्टर किया था कि मैं शाहिद आफरीदी बनना चाहता हूँ। जी। बहुत ज़बरदस्त सुपर हिट फिल्म थी वो। तो रियल लाइफ में क्रिकेट खेलते हैं तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? और अगर बचपन की यादें हम ताज़ा करें कि हम खुद भी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच टीवी पे देखते थे, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट हुआ करती थी। क्या अभी भी वही एक्साइटमेंट और वो जोश और वलवला जज्बा आप में बरकरार है, या हल्के हल्के ख़त्म होता जा नहीं रहा नहीं, है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जैसे मैंने कहा कि मेरे लिए तो इवेंट होता है, मैच को हम एंजॉय करते हैं, दोस्त बैठते हैं। आज मैंने जो है दोस्तों को मैसेज किया, भाई कहाँ पर कोई अच्छा वो अपने प्लान रखा हुआ है वहाँ पर बैठते हैं। वरना अक्सर औकात मेरे घर पे आके बैठ जाते थे। तो अभी ये शो शुरू होने से पहले एक दोस्त को कॉल की, वो भी प्रोड्यूसर एक्टर है। उनसे पूछा कहाँ पर, वो कह रहे कि घर पे मैच देख रहा हूँ। मैंने कहा वेरी नाइस, और घर पे आके मैच देखते हैं। तो दोस्तों में जब आप बैठ मैच देखते हैं ना, आपको पता है कि जब आप कोई बाउंड्री लगती है तो आपके वो जो है आप उछल पड़ते हैं, आउट होते हैं तो आपकी एक वो नेचुरल फीलिंग खुशी। सामने आना शुरू होती हाँ, है, बिल्कुल नेचुरल, सही वो आप कह रहे हैं आप। बिल्कुल जो है उसमें ये नहीं होता कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, वही बचपन वाली यादें, वो जो बच्चे होते थे छोटे। तो मैं ऐसे क्रिकेट एंजॉय करता हूँ। एक दफ़ा तो ऐसा हो गया था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था और मेरी बहुत ख़तरनाक तबीयत ख़राब हो गई थी। पाकिस्तान उस दिन हार गया था। तो उस दिन मैंने फिर कहा कि भाई इतना जुनूनी होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो सकती है। उस दिन मुझे थोड़ा सा हुआ, लेकिन क्या करें भाई, क्रिकेट हमारी नसों में बसा हुआ है, शौक़ है। फिर एज अ पाकिस्तानी हमेशा पाकिस्तान यानी को कहने सपोर्ट का करेंगे। मकसद ये है कि आपने अपने साथ कोई मेडिकेशन के तौर पे मेडिसिन रखी नहीं, कहीं बीपी शूट हुआ तो आपने मेडिसिन खानी, कि हम तो आदी हो गए अरे आमतौर पे। बिल्कुल भाई। तो लेकिन आज ये हाँ नौबत आने नहीं वाली, हमें यकीन है, हाँ। क्योंकि भारतीय मीडिया प्लस
भारतीय क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर एक नाइटमेयर जो बन के आया हुआ है खिलाड़ी, वो सिर्फ उस्मान तारिक है। बाकी के अब तो प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं लोग कि उस्मान के किस अंदाज से बॉलिंग करता है, लेकिन रियल लाइफ में जब उस्मान सामने आएगा तो यकीनन काम खराब होगा। तो अल्लाह करे, क्योंकि वो जो है हमारे पास एक ऐसा हथियार है इस वक्त कि अभी तक इंडिया ने उसको जज नहीं किया हुआ। क्योंकि इंडियंस जो होते हैं ना, इंडियन की एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वो टेक्निकल चीज़ों पे बहुत काम करते हैं, हर बॉलर को स्टडी करके आते हैं, हर चीज़ों को करके आते हैं। तो उसकी वजह से जो है ये बॉलर हमारे पास वो एक ऐसा इस वक्त जो है वो कहते हैं ना एक की है कि इस ये कुछ भी कर सकता है। तो हमारी तो दुआएं हैं कि अल्लाह पाक जो है इसको कामयाब करे और ओवरऑल पूरी टीम को कामयाब करे। देखिए हार जीत मैं फिर बोलूँगा एज अ स्पोर्ट्स मैन जो है। अच्छा आपसे एक सवाल करते हैं, चलिए गेम खेलते यानी हैं भाई। मैं होस्ट नहीं हूँ, यार, आप गेस्ट और उल्टा मुझसे हाँ हाँ सवाल। हाँ चले जाइए चल अली मैं साहब, मान लूँ, आप चैलेंज समझे कि कबूल। ये मेरा शो चल रहा है और मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। ये सवाल आपने मैं दो सवाल करूँगा, एक का जवाब आपने दिल से देना है और एक का दिमाग से देना है। ये तो बड़ा मुश्किल ठीक है? आपने टास्क दे दिया मुझे अच्छा करने एक के और लिए। चीज़, दिल का जवाब फौरन आना चाहिए और दिमाग का बेशक थोड़ा टाइम लेके सोच के बोल सकते हैं। ठीक है, चले आज पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, पहले मैं दिल का आपका जवाब जानना चाहता हूँ कि कौन जीतेगा। पाकिस्तान। पाकिस्तान। अब दिमाग का मैं आपसे पूछता हूँ, आज पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है वो कौन जीतेगा। सोचा समझा जाना हाँ। देखा, पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि अभी जो है ना दबाव काफ़ी हद तक जो है ना इंडियन प्लेयर्स पर आ चुका है। अच्छा। और जाहिर सी बात है पूरी दुनिया जो है उस्मान तारिक को जो है अपना हीरो बना चुकी है। हाँ। भारतीय मीडिया हो वो तो परेशान है ही, तो दबाव का शिकार जो है वो इंडिया है। नफसियाती दबाव टोटली जो मैं कहता हूँ 99% जो है वो इंडिया पर है, उनकी मीडिया पे, उनके प्लेयर्स पे। तो नोमान भाई आज जो है ना पाकिस्तानी स्पिनर्स वो तबाही मचाने वाले हैं। हाँ तो इंशाल्लाह आप ये इंशाल्लाह। लिख लें, आपके सवाल के दोनों जवाब हो गए या मजीद कोई जवाब देना नहीं नहीं, चाहोगे? मैं सच्ची बताऊँ, मैं बड़ा प्रैक्टिकल इंसान हूँ। हमारी टीम इंडिया से जो है अंडररेटेड है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके प्लेयर्स हमसे बहुत इस वक्त परफॉर्मेंस वाइज, रिकॉर्ड वाइज, हर लिहाज से हमारे पास सिर्फ अगर आप बैट्समैन देखते हैं एक बाबर आजम है जिनका स्ट्राइकिंग रन रेट आप 110 है। T20 की बात कर रहे हो स्ट्राइकिंग रन रेट, फंसते दूसरी हो, बिल्कुल टीमों सही कह रहे हैं आप। इंडिया ऑस्ट्रेलिया 190 170 160 रन स्ट्राइकिंग रन रेट पे खेल रहे हैं। आप कैसे मुकाबला करेंगे? आपका स्टार ही बंदा का जो स्ट्राइकिंग रन रेट 110 है 120 है, वो कैसे हम उसको ही फॉलो करके चलेंगे? तो हम तो स्लो खेलेंगे। तो देखिए मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, वो बहुत अच्छा बैट्समैन है और कई सालों बाद हमारे पास एक ऐसा हीरा आया है जिस पे हम प्राउड फील कर सकते हैं। लेकिन हमें फिलहाल T20 के लिए बाबर आजम को नहीं, दुनिया में जो दूसरे प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए ताकि हम 170 180 का सोच के चलें स्ट्राइकिंग रन रेट, तो 150 बना तो सकें। सर ये तो फिर सोच का मामला है, और बाबर आजम इसी सोच से घबराते हैं कि मैं कहीं जल्दी आउट हो गया, जो करोड़ों मेरे चाहने वाले हैं, कहीं उनका दिल ना टूट जाए। तो यही एक बात शायद नेगेटिव है बाबर आजम के लिए कि उनकी जो मेंटली अप्रोच है यही आके जो है थम जाती है और वो फंसते चले जाते हैं कि गलती हुई तो विकेट भी जाएगी और फिर शायकीन क्रिकेट के दिल भी टूटेंगे। अली भाई इसका जवाब नहीं, मजे ले, का जवाब ले भाई, नहीं ये नहीं तो नहीं ऐसा नहीं लग नहीं। रहा है उल्टा मेरे पास हो गया कि मैं आज होस्टिंग छोड़ के हमारे जो प्यारे दोस्त हैं जो एक्टर हैं उनकी एक्टिंग में गिरविदा हो जाऊंगा मैं, और वो एक के बाद एक सवाल मुझसे करते अरे रहेंगे। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चले सवाल एक और कर लेते हैं। भाई देखिए एक बात सुनिए, जब हमारे शाहिद आफरीदी खेला करते थे, उन्होंने वो भी तो स्टार थे ना, सुपरस्टार आज भी सर, सुपरस्टार थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही उन्होंने कहा तो आपने। कभी ये नहीं सोचा। अगर आप ये पर्सनली ये बात सोचे कि मैं आउट हो जाऊं तो मेरे फैंस क्या करेंगे, अरे मुल्क डूब रहा है, फैंस क्या करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? आप मुल्क को जिताओगे, फैंस आपके पीछे ही रहेंगे। देखिए हर कोई देखो शायद सोच का आफरीदी फर्क नहीं है। बन सकता नहीं सर, बन मान सकता, ले बात आप। नहीं बन सकता, लेकिन ये तो पर्सनल सोच हो गई ना कि भाई मेरे फैंस के लिए मैं मुल्क हार जाए कोई बात नहीं, शुरू के जो पावर प्ले स्लो खेल लिया। नहीं भाई, आपको तेज खेलना है, T20 में तेज ही ये खेलना सर है। बाबर को सुनना चाहिए, तो पहले आप पैगाम देते, साथ साथ अगर आप चाय भी पीते रहेंगे तो जबरदस्त रहेगा। एनर्जेटिक के साथ लहू गरमाना तो है, कोलंबो में तो क्रिकेट फैंस के लहू हाँ गरमाने के लिए पाकिस्तानी प्लेयर मौजूद हैं, लेकिन हम आपस में चिट चैट कर रहे हैं तो हाँ। जाहिर सी बात थोड़ा बहुत एसी चल रहा है भाई, ठंड तो लग रही है, तो चाय भी होना चाहिए, साथ साथ पानी भी, ताकि गला जो है वो तर रहे और अच्छी अच्छी हम बातें आगे बढ़ाते चले जाएं। अच्छा थोड़ी सी बात है कि रियल टाइम में कभी आप को मौका मिले कि किसी प्लेयर्स को एक मैसेज कन्वे करना है पाकिस्तान की टीम की, भाई तुम हमेशा ही गलती करते हो, एक दोस्त बनने के बाद, तो किस से मिलेंगे और क्या पैगाम देंगे ताकि वो सीरियसली उस बात को नोट करे और उस पर इम्प्लीमेंट भी करे? देखिए मैं वैसे तो कहने वाला कौन होता हूँ, इनके पीछे जो इतने बड़े बड़े लोग हैं, अगर वो उनकी सुन लें तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए ऑलराउंडर बहुत कम होते हैं, अब्दुल रज़ाक थे,
जो आप जिनके ऊपर आंखें बंद करके कहते थे ऑलराउंडर है, 100% मैच ऑलराउंडर विनिंग परफॉर्मेंस रही बैटिंग बिल्कुल। में आते थे तो बैटिंग परफॉर्मेंस देते थे, बॉलिंग में आते थे तो वो आते थे। जैक कैलिस थे, बहुत अब वो साउथ क्या अफ्रीकन प्लेयर हैं। जबरदस्त। अब हमारी टीम के अंदर हर बंदा जो बॉलर था वो बैट्समैन भी बना हुआ है। भाई ऑलराउंडर का मतलब ये नहीं होता कि आप चल गए 10 मैचों में एक में परफॉर्मेंस दे दी तो आप चल गए, नहीं यार, ऑलराउंडर का मतलब ये होता है कम से कम आप 5 मैचों में तो परफॉर्मेंस लेकिन दें। सर आप एक बात भूल रहे हैं, वो दौर अलग था। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जो थे, सुपरस्टार्स में कह रहा हूँ, हर टीम के प्लेइंग 11 में मौजूद होते थे। हद तक कि सिलेक्टर्स और कोच को और कप्तान को ये फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता था कि भाई मैं प्लेइंग 11 में किसको खिलाऊं। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल मैं बिल्कुल। जो मानता हूँ, क्रिकेट फैंस जो मानते हैं, मॉडर्न दौर है तो बहुत से लोग ग्लैमरस लाइफ में आ चुके हैं। तो ग्लैमर लाइफ जो है ना, ऐसी बात, आप उसमें रहते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आप उस ज़िंदगी को समझते हैं कि वो किस तरह की अंदाज की होती है, कि कैमरे तक के कौन क्या होता है, कैमरे के पीछे कैसी लाइफ होती है। लेकिन देखिए, जब इज्जत मिल रही होती है अल्लाह की तरफ से तो आपको संभालना पड़ता है। बिल्कुल चलिए ये तो बिल्कुल। बात है, लेकिन आज बताएं कि अब किस अंदाज से, अगर पाकिस्तान की टीम टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला करती है, तो किस अंदाज से भारतीय बल्लेबाजों को उड़ाना पड़ेगा, या हाँ। फिर अगर हमें मिलता है बैटिंग का मौका तो हमें कितने रन इतने स्कोर करने पड़ेंगे कि बाद में बॉलर सिक्योर कर सके। क्योंकि अभी जो हम डिपेंडेंट थोड़े से जो बन गए, मेरी ज़ाती राय है कि स्पिनर्स जो है हमारा एक अटैक बन चुका है, जिससे घबरा रहा है भारत। देखिए हमारे पास हमेशा से जो है ना बॉलर्स हमेशा से प्योरिटी में रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंस देते आए हैं। पहले फास्ट बॉलर्स से, लेकिन अब का अगर आप देखें टीम तो स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छी एक एक 4-5 बॉलर्स हैं। भाई 200 से मिनिमम तो आपने जाना ही नहीं है, 200 प्लस जाना है अगर आपने मैच जीतना है, क्योंकि इंडियन टीम जो है 200 उनके लिए एक ऐसा है कि आप उस पे जाके उनको हरा सकते हैं। अगर 200 से कम होगा तो इंडिया हारने यानी वाली नहीं है। 270 बनाने पड़ेंगे पाकिस्तान को। 270 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इंडिया इतनी भी अच्छी नहीं है, मैं बिला वजह ये नहीं कहूँगा। लेकिन जो है उनकी बैटिंग जो है बहुत अच्छी है, तो पाकिस्तान को 200 प्लस होना चाहिए, 200 सवा 200 स्कोर करना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके ऊपर हो जाए तो अच्छी बात है। बात करते हैं हमारे जो हम पहले बैटिंग करें या दूसरी बैटिंग करें। देखिए अगर हम पहले बॉलिंग करें, हम लोग शुरू में उनकी विकेट निकाल लेते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग ऑर्डर इतना ख़तरनाक है कि वो एंड में भी अपनी एवरेज अच्छी कर देता है। और आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हमारी टीम जो है जब सेकंड इनिंग में खेलने आती है तो चेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, एक तो कंडीशंस का बड़ा पहली मसला हो जाता है। हमारे बैट्समैन उनकी वो उस तरह का नहीं खेल पाते, तो हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। अच्छा अब बात है कि आज शायद जो बारिश का थोड़ा बहुत चांस है, या मे बी ओवर्स कम हो जाएं, या फिर मॉइस्चर हो पिच के ऊपर, हम तो यही दुआ तो करते हैं पूरा मैच हो, जी ताकि क्रिकेट फैंस जहाँ जहाँ हाँ मौजूद मज़ा हैं आएगा। देखें। अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये शो बराह रास्त जा रहा है ए स्पोर्ट्स पे, और जो जो हजरात अपना घर से बाहर हैं, शॉपिंग करने के लिए निकले हुए हैं, आउटिंग है, क्योंकि आज संडे है, फंडे होता है सबके लिए, तो फैमिली के साथ जो एंटरटेन हो रहे हैं, ऐसी बात टीवी तो साल लेके चलने से रहे, तो मॉडर्न दौर है, मोबाइल ऐप जिनके पास इंस्टॉल कर सकते हैं, तो वो ARY प्लस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पे लाइव मैच हाँ। देखा जा रहा है अच्छा और अच्छा। हर अपडेट मिलेगी। तो यकीन है, जब ओके। आप भी बाहर होंगे, बिजी हाँ शेड्यूल है, तो लाजमी आपने करना पड़ेगा आपको। अच्छा बता दिया और ये एक जो है। वेबसाइट भी है, अच्छा। अगर जो जाहिर सी बात है, कोई अब कुछ एग्जेक्टिव क्लासेस में स्टूडेंट होते हैं तो मोबाइल अगर अलाउ नहीं है, लैपटॉप खोला हुआ, तो हाँ एक छोटी सी विंडो हाँ हाँ, खोलें, स्कोरिंग तो तो वो वहाँ पता पे चलता है स्कोर क्या है। ARYplus.tv ओपन करके जो है आप मैच को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो बहुत सारी दौर हमने आसानी कर दी है, लेकिन अब पाकिस्तान टीम को आसानी को भी जो है ना रिप्लाई देना पड़ेगा एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ। ये तो सिलसिला चलता रहेगा। तो हाँ कभी क्रिकेट तो आप खेलते ही हैं, जी जी। और माशाल्लाह से ओवर 40 में आपने UAE टीम को रिप्रेजेंट किया था। लेकिन एक बात बताएं यार, आप लगते ही नहीं है, ओवर 40 कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई? या ऐसा लग रहा है कि मुझे आपके यहाँ खेलना चाहिए था और आपको यहाँ बैठना चाहिए हाँ था। भाई पहले तो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं पहला पाकिस्तानी एक्टर हूँ जो यूएई की नेशनल टीम से माशाल्लाह खेला हुआ माशाल्लाह हूँ। से। और हमेशा शुरू से क्रिकेट खेलते थे, और जो सड़कों से क्रिकेट शुरू की, फिर जो है क्लब्स खेले, फिर जो है फिर ये था कि पाकिस्तानी टीम में जाएंगे, नहीं जाने लगा तो फिर मैंने कहा ज़िंदगी में कि एक ही ज़िंदगी है भाई, एक कश्ती पे सवार ना हो, 2-3 में चलो, जो कश्ती डूबती है उसको छोड़ो, दूसरी पे सवार हो जाओ। तो क्रिकेट छोड़ के मीडिया में आ गया था, मीडिया में मेरा काम यानी चलना कि वो शुरू हो गया था। छोड़वाने में कहीं वालिदैन का किरदार तो नहीं था कि पिटाई पिटाई हो, बेटा पढ़ लो, ओह, आगे बढ़ जाओ? ये मैंने तो बहुत पढ़ाई तो मार होता खाई। है देखिए। मेरी वालिदा ने मुझे कहा हाँ पढ़ लो, और हाँ। मेरा सारा सामान उठा के उन्होंने फेंक दिया था कि भाई नहीं, क्रिकेट चलती रहेगी, शौक पूरा करो, लेकिन पढ़ाई लाजमी। पढ़ाई तो शुरू से हर बच्चे को वो होती नहीं, है ना। बहुत से प्लेयर नहीं कर लेकिन पाते ना। मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अल्लाह का शुक्र मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी, तो मेरे फादर ने शुरू से कहा हुआ था जो लाइफ में करना है करो। तो फिर मैं क्रिकेट साथ साथ खेलता रहा, पाकिस्तान के लिए ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जब अपने मुल्क से ट्राई करने में मैं मेरा करियर दूसरा बन गया एक्टिंग नहीं, मीडिया के एक अंदर। मिनट मैं आपको यही हाँ रुकूंगा, जी। आपने कहाँ ट्राई किया? मैंने जोनल खेला, मैंने क्लब्स खेले। यानी कि ये भी आपकी हिस्ट्री है जी जी, मैं ये सब चीज़ें खेल चुका हूँ।
और ये सब खेलने के बाद फिर पाकिस्तान की शोबिज़ में खेलना शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद जब मुझे यूएई की टीम से ऑफ़र आई, क्योंकि मेरे पास वहाँ का गोल्डन वीज़ा है। आपको भी पता है कि जितने अरेबिक कंट्रीज़ हैं उनके पास जो आपके पास रेसिडेंस वीज़े होते हैं, उसके बिहाफ़ पे आप जो है नेशनल टीम पे खेल सकते हैं। तो उसके ऊपर जो है मुझे फिर जो है उन्होंने ऑफ़र दी, क्योंकि मैं विकेट कीपर हूँ, तो पाकिस्तान की मीडिया फील्ड के अंदर कीपिंग करता रहा हूँ, तो इसलिए जो कैचेस है ड्रॉप करते थे या नहीं करते थे, पहले तो ये बताएं मैं आप। कैसेस ड्रॉप होते हैं तो नेचुरल है। अगर लेकिन आप जब कैचेस ड्रॉप होते हैं तो मैच का रिजल्ट फंस जाता है फिर। आपको मैंने ये बताया कि पाकिस्तान की शोबिज़ के अंदर वाहिद एक एक्टर हूँ जो पहले तो विकेट कीपर ही नहीं है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। पाकिस्तान हमारे टीम में भी परमानेंट कोई नहीं है। ये भी है, कॉम्बिनेशन ये मैंने भी बना सही है, दिया ये भी सही है, कि जो बिल्कुल पहले सही कहा। होता था हाँ, मोहम्मद लेकिन मैं रिजवान, वो आपको तो ड्रॉप, उसके बाद अरे आगे उस्मान खान, फिर ख्वाजा नाफिक के साथ भी अरे WK लग गया है, साहबजादा फरहान भी हैं साथ में, उनके साथ भी विकेट कीपिंग का लेबल लगा हुआ हाँ, है। अली भाई आप जो बात कर रहे हैं ना आज की करें, इसमें T20 भी आ गया। एक दौर था जिसमें हमारे राशिद लतीफ़ विकेट कीपर थे, जब मैं नया नया मायन क्रिकेट आस खेलने लगा। क्या कीपर थे यार, कमाल, मतलब कि फर्स्ट स्लिप की तो ज़रूरत ही नहीं होती थी। वो इतने सालों बाद हटे तो मोइन भाई आ गए। अब मोइन भाई आ गए, मैंने कहा यार इतने साल बाद राशिद भाई हटे, मोइन भाई आ गए, मैं भी विकेट कीपर हूँ, मेरा तो करियर ख़राब हो जाएगा अगर मैं इसी रॉ में रहा। क्योंकि मैं उस वक्त PIA डिपार्टमेंट होता था, उसके अंदर मैं खेलता था। तो उसके अंदर जो है ना सबसे ऊपर होते थे मोइन भाई, उनके नीचे होते थे जावेद कदीर, उनके नीचे होते थे जिशान भाई, उसके नीचे मैं कीपिंग करता था। मैंने कहा मैं क्लब के अंदर आने में मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी, तो पाकिस्तान आने में मैं क्या करूँगा। तो मैंने कहा नहीं भाईजान, अपना करियर जो है, अपने करियर के लिए दूसरी चीज़ें सोचो। फिर मैंने अपनी, मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं बैंकर था, तो फिर जो है मीडिया में मेरा चांस बना तो मैं मीडिया के अंदर यानी आ गया। माशाल्लाह से इतना सब कुछ कर लिया, तो हम वापस जो है पवेलियन में आते हैं पाकिस्तान वर्सेस और इंडिया पे। यस, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि पाकिस्तान के की प्लेयर्स कौन से हैं, तो नाम बता सकेंगे बासानी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा जो ओपनर है, ओपनर दोनों की प्लेयर्स हैं। अगर वो खड़े हो गए नहीं, तो हमारा नाम बताइए, टारगेट ओपनर तो देखिए ऊपर नीचे फरहान, हो चुके हैं। साइम, जो मुझे लगता है कि अगर ये लोग, फरहान तो इंशाल्लाह खेलेंगे ही खेलेंगे। साइम अगर खेलते हैं, क्योंकि मुझे ये है कि फ़खर को हम, फ़खर जमान एक ऐसे प्लेयर है, लेकिन फ़खर जमान वही बात है कि बहुत कम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उसके अलावा जो है हमारे, अगर बाबर आजम अल्लाह करे चल जाए, मेरे लिए मेरी नहीं, दुआएं हैं, सबकी क्योंकि दुआएं, बल्कि मैं तो बाबर सॉरी आजम का साहब चलना फैंस बहुत की भी ये ज़रूरी है। कहूँगा कि आप भी दुआएं करें, हाँ, हम भी यही दुआ करें कि आज बाबर को ज़रूर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो चलेंगे तो रन्स के अंबार लगेंगे और पाकिस्तान टीम को बूस्ट मिलेगा। तो बूस्ट तो मिलता ही रहता है। समटाइम होता है कि कुछ प्लेयर्स को आपने नोटिस किया होगा, कोई एक्टिंग भी करते हैं, जब आउट हो जाए या मुंह बना लेते होंगे, तो आपको तो कुछ आदत होगी कि यार यार ये एक्टिंग कर रहा है, जब हम टीवी के सामने देखते होंगे प्लेयर्स को। हमारे एक बड़े सीनियर एक्टर हैं, वो बॉलिंग करते हैं ना हमारे शोबिस के मैचेस में। तो जब उनको पता है कैमरे कहाँ लगे हुए हैं, जब वो आउट करते हैं ना, पहले उस कैमरे में रिएक्शन देंगे, फिर उस कैमरे में रिएक्शन देंगे, यानी फिर उस सेकंड्स का पता है सेम, यानी कि प्लेयर भी इसी अंदाज से हम यकीन नहीं एक्टर करते है फिर। ना, हम हमें पता होता है कैमरे कहाँ है, हमने वहीं पर देख के एक्टिंग करनी है। तो इस तरह ये क्रिकेटर्स भी करते हैं भाई, उनको भी चाहिए कि उनकी फुटेज अच्छी आनी चाहिए। तो ये नेचुरल, इसमें क्या बुराई है। अगर आउट कर रहा है बंदा, एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसका हक बनता है। देखिए रिजल्ट तो जाहिर सी बात है, जो मैदान में होता है सबको उसको हाँ, एक्सेप्ट करना पड़ता है। सम टाइम कितना अफसोस होता है जब पाकिस्तान टीम हारती है, क्योंकि हम पाकिस्तान और हाय, भारत की मेन देखते हैं कि हर दफ़ा चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो, एशिया कप हो, T20 हाँ, वर्ल्ड कप हो या 50 ओवर्स का वर्ल्ड हाँ कप हो, जी, पाक भारत मैच हमारे लिए फाइनल तस्वुर किया बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई मीन कितना अफसोस होता है जब आप टीवी के सामने सब अपने जो है शेड्यूल प्रोग्राम्स को छोड़ के बैठे हुए होते हैं और रिजल्ट देख रहे होते हैं, उसके बाद अगर कोई इशू आ जाए, यानी हम सब फैंस का भी हाँ होता है हाँ सही कि है। चाहे मैं घर पे मौजूद हूँ या कोई और, सब यही घबराहट का शिकार हो जाते हैं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए, दुआएं भी दिल से निकल रही होती हैं ताकि घबराहट खत्म हो, लेकिन रिजल्ट कुछ और होता है। हाँ, तो फीलिंग होती है एक नेचुरल। बहुत दुख होता है भाई, सच्ची बताऊं बहुत दुख होता है। ये आपने देखा मेरे, जो अब मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, मेरी बहुत सारी चीज़ में सख्तियाँ आई हुई हैं अल्फाज के अंदर, जो है ना चंद लोगों के लिए। ये मेरे दिल से नहीं है, दिल तो आज भी पाकिस्तान के लिए धड़कता है, लेकिन जब दिमाग चलाता हूँ तो दिमाग कहता है यार दिल से क्या होता है, इतने अरसे का एक्सपीरियंस जो दिख रहा है और जो हो रहा है उसको लेके सच बोलो। तो इसीलिए मैं अक्सर औकात किसी के लिए कोई बात करता हूँ तो सच बोलता हूँ, जो मेरा दिल, जो मैं समझ सकता हूँ, तो मैं वो बात करता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि भाई टीवी है ये है तो सिर्फ एक ही चीज़ की तारीफ हो। जो सच है वो सच है, जो टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। मेरी दुआएं मेरी मुल्क के साथ हैं, अल्लाह पाक हमारी टीम इस बार जो है, हमारा बहुत अच्छा जो है, पहली बार स्पिनर पे हम लोग जो है ट्राई करेंगे, वरना इन्हिसार कर हमारे रहे हैं बिल्कुल पेसर आप। हमेशा जो है बिल्कुल। अटैक करते हैं और क्लासी हमेशा परफॉर्मेंस दी है। इस बार पहली बार पाकिस्तान की स्पिनर पे हम लोगों को बड़ा प्राउड फील हो रहा है, और बैट्समैन हमारे तो है ही क्लास। बस चलना ज़रूरी है, और पिचेस ऐसी नहीं है ख़तरनाक कि आप बोलेंगे बहुत ख़तरनाक है। इंडिया भी जो है इसमें फंस सकता है और हम भी फंस सकते हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी हमारी दुआएं कि हमारा मुल्क जीते और हम लोग खुशियाँ मनाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि तकरीबन आधा घंटा रह गया टॉस होने में, उससे पहले जल्द से जल्द
जो लोग दोबारा से मैं ये कहना चाहूँगा घर से बाहर अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बाहर निकले हुए, तो फॉर अपनी मोबाइल ऐप्स पे जो है वो एक और नाम ऐड कर लें, वो है ARY प्लस मोबाइल ऐप का। साथ ही साथ घर में बैठे जो हजरात हैं या कोई लोग मुझसे बाहर भी हैं, वहाँ पे आप बराह रास्त वेबसाइट है हमारी ARY+.tv, लाइव एक्शन के लिए वहाँ देखें, हर लम्हा हर सेकंड वहाँ पे आपको ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। एक ब्रेक पे हम जाएंगे, उसके बाद एक ख़ास मेहमान है। अगर मैं जर्नलिज्म की बात करूं तो एक लिहाज से वो मेरे राइवल है, जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है तो वो मेरे राइवल होते हैं, लेकिन बातों में तो दोबारा से हम ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। वेलकम बैक। अब मेरे साथ जो गेस्ट हैं, पहले ही मैंने जिक्र किया था कि वो जर्नलिज्म में मेरे राइवल हैं, लेकिन बातों में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। लास्ट एपिसोड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन पिछले सीज़न में खेलकास्ट में वो स्पेशली हमारे एज ए गेस्ट आए थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने बातें स्टार्ट की, एक के बाद बातें बातें बातें, और क्रिकेट पर जब बातें करते हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट बात करते हैं, परफेक्शन उनकी गुफ्तगू में। मैं बात कर रहा हूँ, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के सदर भी हैं, महमूद रियाज। वेलकम, खुशामदीद कहूँगा मैं आपको महमूद भाई। बढ़िया आपसे मुझे आज अली भाई के साथ जो हमारा है ना, वो बिल्कुल टाकरा ना बिल्कुल भाइयों वाला होगा। और ये अली भाई अगर मुझे अभी प्रोग्राम में चौराहे पे मिल जाएंगे ना, तो फिर अनसेंसर चलेगा, जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है। पहली तावीज़ डाली, मुझे पता था कि गेस्ट भी मैंने बुलाया है, ये यकीनन जो है आज सही पिटाई करेंगे। अच्छा, तो ये आज ये है कि हम स्टूडियो में बैठ के बात कर रहे हैं ना, वरना हम किसी न किसी स्क्रीन के सामने होते हैं, और जैसे जैसे इंडिया पाकिस्तान के मैच में परफॉर्मेंस बदल रही होती है, तो फिर हम उनको वो सुना रहे होते हैं जो यहाँ हम सुना नहीं सकते। लेकिन आज की जो बातचीत है अली भाई के साथ, वो जो है वो प्यार मोहब्बत इज्जत एहतराम वाली होगी। अच्छा, मुझे आज लग रहा है कि कहानी कुछ जो है ना उलट गई है। इससे पहले जो हमारे गेस्ट थे वो भी बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, नोमान हबीब, वो होस्ट बन के बैठ गए, मैं उनके सवाल के जवाब हाँ, दे रहा नहीं था। नहीं अभी आप जो है सिनेरियो फिर बदल गया और आप सिनेरियो बेस्ड मैच खेल रहे हैं मेरे साथ। चक्कर क्या है कि इंडिया पाकिस्तान मैच का खुमार क्या सब पे चढ़ गया कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो ऐसा कि उस फीवर जो है उसका कोई इलाज नहीं है। अब देखें अली भाई, इंडिया पाकिस्तान का मैच वो सिर्फ क्रिकेट नहीं है। हाथ मिलाने का मुकाबला हुआ, आपने हॉकी में मिला लिया, आपने कबड्डी में मिला लिया, लेकिन क्रिकेट जो है ना, ये इंडिया पाकिस्तान के लिए बैकडोर डिप्लोमेसी है। ये पाकिस्तान और भारत दोनों की रगों में खून भर के दौड़ता है। हम आप ये देखें कि आखिरी दफा आपने और मैंने इकट्ठे 2008 का एशिया कप यहाँ कवर किया था, बिल्कुल जब याद है इंग्लैंड टीम मुझे। आई थी। उसके बाद बाहर एक दो मुल्कों में इंडिया का मैच कवर करने का, तो उस वक्त ये हाल था एशिया कप में कि इंडियन जर्नलिस्ट जो आए हुए थे, हम उनको लेके गाड़ी में, वो हमारे साथ चाट भी खा रहे हैं, हम असगर अली शाह स्टेडियम लेके गए। यानी कि लेकिन वाकई में फ्री फॉल कहीं भी घूमते रहते कोई हैं फ्री। भाई कुछ नहीं था। मेरी गाड़ी में एक और निजी टीवी चैनल है, उसके रिपोर्टर हम लोग थे। यहाँ से हमने उनको बिठाया जर्नलिस्ट को, गुरु मंदिर पे चाट खिलाई, उसके बाद हम वहां लेके गए, तो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, सब कुछ था। लेकिन इतनी हाइप क्रिएट हो गई है। लेकिन आज जो टाकर होने वाला है, ये मैं समझता हूँ कि आप कुछ भी कहें,
बीइंग ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट, पाकिस्तान की लेवल बहुत अच्छा है। और दूसरी बात ये कि पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान गवर्नमेंट बहुत चढ़कर आई है। पाकिस्तान हुकूमत ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, मोहसिन रजा नकवी साहब ने जिस तरीके से भारत की आंखों में आंखें डालकर ये तमाम केस लड़ा है, कि जो बांग्लादेश के साथ हुआ, उसके बाद हमने देखा कि आईसीसी के वाइस चेयरमैन वो सिंगापुर से हैं, वो उड़े पाकिस्तान आए, लाहौर आए, बांग्लादेश काफी के देर तक मीटिंग वो चल आए, गई भाई। एमरेट्स क्रिकेट बोर्ड और वो क्रिकेट बोर्ड, ये सारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऑनलाइन हुए, इसलिए कि भाई अरबों रुपया है। पाक भारत मैच सिर्फ मैच नहीं है, ये एक जिसे कहना चाहिए वो थैली है जिसमें गोल्ड के सिक्के हैं। और अगर ये मैच नहीं होता, आज आप देखो ना, मेरा खुद एक्रेडिटेशन हुआ, अब 1,60,000 से टिकट 2.25 लाख पे जा चुका है इस वक्त कोलंबो में। हमारे जो सर, दोस्त हैं, क्रिकेट क्रेज है ना, क्रिकेट के ना किसी होटल में जगह है, ना जहाज का टिकट मिल रहा है। और फिर श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से कि आप खेलें, ताकि उनका बोर्ड फाइनेंशियल उससे सफर कर रहा है। तो अगर पाकिस्तान भारत का मैच कोलंबो में होता है तो उससे बहुत कुछ होता है। बाकी अब पाकिस्तान टीम है 11, आगा जी 11 देखें क्या करती है। उधर से लेकिन सूर्या आपने कुमार है। बहुत अच्छा काम किया कि आपने जो है ना पैसे बचा लिए श्रीलंकन के। उन्होंने रेवेन्यू जनरेट करना था, लेकिन उनको पता था कि जो शख्स आ रहा है इससे पहले इसको टिकट वीजा मनाई कर दो कि ना आओ भाई, खुदारा यहीं बैठे रहो, नहीं, क्योंकि आप ये आ गया तो तहलका मच जाएगा यहाँ पे। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया। हम सब यही कह रहे थे बीइंग ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट कि पाकिस्तान को एक हद तक बाइकाट किया, अपनी शराइत बनवाई आईसीसी में, आपने बहुत कुछ बांग्लादेश के लिए लिया, लेकिन पाकिस्तान को ये मैच खेलना चाहिए था और वही हमारी तवक्कुआत के देखिए, दो बातें महमूद भाई हाँ। सामने आ रही थी। देखिए, स्टैंड बहुत सॉलिड लिया, साबित कर दिया कि हर दफा भारत की जो है बिल्कुल। बात नहीं मानी जाएगी, पाकिस्तान की कोई वैल्यू है। और सही बात है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और चेयरमैन पीसीबी ने बहुत ज़बरदस्त स्टैंड लिया और साबित कर दिखाया कि आप घुटनों पर आ गए और बाकायदा हमें मनाने के लिए बैक डोर रास्ता अपनाया, और उसके बाद सबके सब बारी देखो मैच अब हुए। प्रॉब्लम हुई ना, ये एशियन उसके अंदर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने क्या किया, जहां से मैच शुरू हुई कि दुबई में बैठे रहे, अब पाकिस्तान बैठा है, आपने इंडिया से खेला है, अब सारे आप भागे, एक दिन आपका मिस हुआ प्रैक्टिस से, पाकिस्तान ने 2 दिन प्रैक्टिस की, ये सब कुछ। अली भाई जीतेगा कौन, टीम तो बताएं। भाई मैं तो पहले ही बता रहा हूँ पाकिस्तान आज जीत जाएगा, क्योंकि इंडियन मीडिया पे ने इतना प्रोपेगेंडा कर दिया है कि उस्मान तारिक के खिलाफ, लेकिन उसका ऐसे लग रहा है कि वाकई में दबाव का शिकार हैं प्लेयर्स और घबराहट होगी और मिस्टेक्स करेंगे आज। देखिए मैं अभी मैं देख रहा था इंटरनेशनल, उसके ऊपर जो इम्पैक्ट प्लेयर है ना, उसमें जसप्रीत बुमराह, शाहिन शाह अफरीदी, वरुण चक्रवर्ती, अबरार अहमद, मिस्ट्री, अक्षर मिस्ट्री पटेल अब और रही नहीं हाँ अबरार की, समझ चुके उस्मान हैं वो लोग। तारिक। देखिए उस्मान तारिक ऐश्वन वो इंडिया से कौन है, उन्होंने समझाया। अब इंडियंस का मसला ये मैं ना मानूं, एक एक आदमी बता रहा है कि यार डिग्री अगर 5 से लेके 15 तक है तो ये मैच सही नहीं तो होगा। आप तो इतना सोशल मीडिया पे कहते हैं, तो आपकी बात क्यों नहीं मानते? मेरी बात मानते हैं, मसला ये 4,000 जो कमेंट आए हुए होते हैं उनमें 500 ऐसे होते हैं कि घर वाली भी कहती है तोबा क्यों ऐसी बातें करते हो। तो कि वो तो ऐसी ये तो बातें आपके लिए तारीफ है ना कमेंट्स कि ये नहीं, लोग देखो काम कर रहे हैं सोशल comments मीडिया पे। में भाई सबको पता है, बड़े बड़े लोग हम क्या हैं, बड़े बड़े लोग सोशल मीडिया में कमेंट्स पढ़ने का नहीं है, बस ये देखने का। आज पाकिस्तान, और आप ये देखो कि मोइन अली ने टीम बनाई है ना इंग्लैंड के जो है, उसके अंदर बाबर अली नहीं है। उसने बाबर कहा अली? बाबर अली नहीं है, बाबर अली नहीं है भाई उस टीम के अंदर। उसने कहा पहले 3 को तो छेड़ने का नहीं, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, वन डाउन सलमान आगा, चौथे नंबर पर उन्होंने कहा कि बाबर की जगह फखर भाई को डालने का है। लेकिन आपने नाम ही बदल दिया, बाबर आजम से बाबर अली बना दिया। भाई मेरा नाम क्यों लगा रहे हो उसके साथ? अच्छा यार बाबर आजम है यार, मैं तो बोलता हूँ, देख गालियां हम तो बोल ही नहीं सकते, लिहाजा हम पहले। और सबसे मजे की बात बताऊं भाई, हमारी सास हमारी दुश्मन हो जाती है अगर हमने बाबर आजम को कुछ कह दिया। वो फोन करके हर वीलॉग के बाद तुमने फिर बाबर आजम को कुछ कहा है, अच्छा मैंने कहा गलती हो गई भाई। भाई मैंने भी थोड़ी देर बाद लाइव स्क्रीनिंग के लिए जाना है कि मैं भी एहतियात करता हूँ, बाबर के ना विर्द ना करूँ वरना शामत आ जाएगी। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, पाकिस्तान का कप्तान है, दुनिया क्रिकेट का बहुत अजीम बल्लेबाज है, लेकिन भाई कुछ करना भी पड़ेगा ना। लेकिन फॉर्मर कैप्टन जो है उसके फैक्शन फिगर्स जो देखें हम और स्टैट्स देखें, तो उसकी वजह से उसको जो है बुरा भला कहा जाता है कि आप सुपरस्टार हो लेकिन सुपरस्टार बन नहीं पा रहे। यार अब साहबजादा फरहान देखो कैसे इम्प्रोवाइज कर रहा है ना, आप ये देखो। उसके बाद फिर आपके ये साइम अयूब है। अब आपको इस जदीद क्रिकेट की जरूरत है, अगर आप अपना अंदाज नहीं बदलेंगे तो आप फिर प्रॉब्लम का शिकार रहेंगे। और आप देखें अब टीम में से आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि बाबर को आप बेंच पे बिठाएं, ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू होते हैं। ये हमारे जो मुखबिर तोता मैना चिड़िया है ना, सब खबरें दे रहे हैं कि भाई टीम में ये पकड़ा है कि उसको बिठाने की बजाय बाबर भाई को बिठा लेकिन दो। तोता मैना के जो है ना वो
गले जो है ना वो पकड़ लिए गए हैं, वो कहते हैं ना कि वो गर्दन मरोड़ दी। तो बाबर आज खेल लें सर, क्योंकि मैंने भी सुना है कि प्लेइंग 11 में कोई रद्दोबदल नहीं की जाएगी। नहीं होना लेकिन नहीं एक बात देखिए, चाहिए। आपने सूर्य कुमार यादव जो इंडियन टीम के कप्तान है, वो कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान टीम जो रिक्वायर कर रहे हैं, हमारे अभिषेक का नाम ले रहे थे कि शायद वो कहते हैं अभिषेक शर्मा के नहीं खेलेंगे, तो उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान चाह रहा है तो हम खिला देते हैं। इट मीन्स उन्हें यकीन था कि हमारा प्लेयर फिट है और वो खेलने के काबिल है। क्या इस तरह नहीं, पाकिस्तान करेगा कभी? वो देखें बहुत ज्यादा डरे में। बात ये कि आपने एक पाकिस्तान का एक अमेरिका से हुआ, दूसरा नीदरलैंड से हुआ। आपने जो खिलाया दोनों मैचों में फखर बेंच पे बैठा हुआ है। अब अगर आप इंडिया के अगेंस्ट फखर को डालते हैं, इट मींस प्रेशर आप ले रहे हैं। आपने विनिंग कॉम्बिनेशन को करके, ठीक है आप ये हो सकता है कि यार नाफे को खिला लें, आप उस्मान की जगह उस्मान नहीं चल रहे, मगर आप ये देखें कि पाकिस्तान में 7वें 8वें नंबर पे ऑलराउंडर खेल रहा है। तो भाई हर खिलाड़ी नहीं चलता, ये 3-4 ही चलते हैं जो रन कर देते हैं। अगर हर आदमी, आप मुझे बताओ, 30-30 रन करने लगे तो 7 या 21, 7 खिलाड़ी 30-30 रन, 210 रन। प्रेमादासा में, श्रीलंका में इतने नहीं बनेंगे। प्रेमादासा में अगर कोई 170 रन से ऊपर करता है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के पास बॉलिंग अटैक है, वो आपके लिए विनिंग है। लेकिन क्या ये शाहीन के साथ दूसरा फास्ट बॉलर लेते हैं? अगर ये टोटली रिलाय करते हैं स्पिनर पे, और उसके बाद आखिरी ओवर में आपको 50 रन बचाने पड़े, तो फहीम अशरफ नहीं बचा पाएगा। फहीम अशरफ तो स्लो रन बहुत करता है। ज्यादा मार पड़ने वाली है फिर तो, अगर फिर ऐसा फैसला लिया जाता है। लेकिन जब प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं करे तो वो सेम टीम है, तो स्पिनर वही है। सिर्फ स्पिनर वही उस्मान है। तारिक को हवा बनाया गया, और हर किसी इतना ज्यादा वो मशहूर नहीं थे जो देखिए यार, ये इस इस इवेंट में टाइप मशहूर के हुए। बॉलर, मुरलीधरन को शुरू में खेलने में प्रॉब्लम हुआ, मलंगा को खेलने में प्रॉब्लम हुआ, जिनके थोड़े से एक्शन ऑर्थोडॉक्स से हटकर होते हैं ना, उनको शुरू में प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर अच्छा बैट्समैन क्या करता है, और अच्छा टीम कोच जो होता है वो इसको मैनेज करता है, वीडियो एनालिस्ट यही करते हैं ना, फिर उसकी बारीकियां सब निकालते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो यूजलेस हो जाते हैं, या उनके ऊपर बल्लेबाज बड़ी अच्छे तरीके से कमांड हासिल कर लेते हैं। अब बात ये कि यार, हमने तो टेप बॉल में भी देखा, वो यहाँ आकर रोक लेता है, कितनी मीम्स बनी है। मतलब देख रहा होता है लेग स्टंप पे मारूं किधर है, अब बल्लेबाज को यही नहीं पता होता यार किधर आएगी, इधर आएगी, इधर यानी आएगी, जब बीच में आएगी। गली क्रिकेट की जबान बोले तो ताड़ के मारना, ताड़ के ताड़ के मारता है। मारना कि ये विकेट है तो ये। बहरहाल अभी इसका नहीं, हुआ है। इतना ज्यादा क्यों बनाएगा? ये जानबूझ के किया जा रहा है कि पाकिस्तान नहीं। तो उसमें कोई भी रिलैक्स है, हमारे तो अब आज ये भी खबर है जो अब इंडिया में क्या होता है कि वो लोग पहले सोशल मीडिया पे खबरों पे उनके जर्नलिस्ट इतना कुछ उड़ाते हैं कि हमारे वाले उस पे नहीं मान ले आते हैं, हाँ यार होगा। ये भी खबरें उड़ रही हैं कि बैट्समैन हट जाएगा, अगर वो है ना, नहीं हट सकता। वो अंपायर हैं भाई, कोई इधर वो जामा कलत के अंपायर नहीं, वो आईसीसी के अंपायर हैं। जो हटेगा ना फिर वो हट जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये भी बातें ये करने में अब स्टार्ट होते हैं लोग- तो मेरी भी नहीं लोग सुनते भाई, लोग कि नॉन सुनते स्टॉप है नहीं ये। है, लोग सुनते नहीं है। ऐसे अंपायर नहीं जैसे अली भाई ने टी शर्ट पहन के हमें डरा भाई रहे हैं। पाकिस्तान की है, नई पाकिस्तान। शर्ट मार्केट में शायद मैंने नहीं है, कब तभी तो बोला है ये मिली। भाई गोली मार की है, पाकिस्तान की है। लेकिन अली भाई स्मार्ट लग रहा है, लेकिन अली भाई की और मेरी उम्र में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, ये मैं भाई आपको बहुत बता फर्क है, दूं। ये नेचुरल है भाई। ये भी नेचुरल है भाई, दोनों अली भाई के थोड़े हैं। लेकिन अली भाई आज मजा आएगा मैच पे, और मुझे उम्मीद है कि जो रिपोर्टर बरादरी है, अभी आप भी कवर करने जाएंगे सब जगह, तो वो सुखी शांत के साथ। लेकिन मैं बताऊं, पता है क्या होता था, अल्लाह माफ करे कहना अंदर चाहिए, लेकिन भाई अली भाई और ये जो प्रोग्राम है इसमें सच होना चाहिए। बाज़ औक़ात इतने थक जाते थे, कहते यार हार जाए पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान जीत गया ना तो 2 बजे घर जाना होगा, वो धूम धड़का भी कवर करना होगा, ढोल भी कवर करने होंगे सारे। अली भाई होता था ना ऐसा? भाई पहले तो ये होता था कि जानवरों से भी प्रेडिक्शन हम कराने हाँ। पहुंच जाते थे, और बहुत भाई मैं दूसरों की बात नहीं करूंगा, मैं खुद भी ये करता हूँ। जाहिर सी बात है, टीवी की रिक्वायरमेंट्स होती है समटाइम, और लोग पसंद भी करते हैं। ये दुनिया भर का है। फीफा वर्ल्ड कप होता तो एक ऑक्टोपस आई थी, वो जब तक हयात रही इतने रिजल्ट उसने वो- दिए, उसके बाद वो मरहूम हो गए, नहीं फिर नई नहीं, चीज़ आ वो गई। ऑक्टोपस अली भाई से नाराज होके गई। फिर एक दफा अली भाई और हम, असल में ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, ये अपनी जहतें बदलता रहता है, कभी कुछ पता नहीं। अली भाई साथ थे, अच्छा, जैसे के यहीं ऊपर पे लिखा। मैं होल्ड करूंगा आपको, बल्कि मैं पॉज करना चाहूंगा कि आप बोलते बहुत ज्यादा हैं। ऐसा लग रहा है हम कैफे बातूनी में बैठ गए, बातें ही बातें हो रही हैं। साथ ही साथ जाहिर सी बात है, जब नए दौर की बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो ARY प्लस मोबाइल ऐप जो है उसको लाजमी डाउनलोड करें। भाई ये जाहिर सी किया बात हुआ है, है, मैं अभी अच्छा, गाड़ी पहले में, करेंगे हाँ अभी लंबा सफर है, गाड़ी में देखता हुआ फिर अपने जाऊंगा। दोस्तों को और जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी यही बताते हैं कि वेबसाइट भी है airwayplus.tv, तो वहां पर भी जाके मैच देखा जा सकता है। जाहिर सी बात है, आपने देखना है बैठ के, ये एप्लीकेशन जो है अब आप इंस्टॉल करके रखेगा, और नहीं सबको भाई, बोलें। सबको बोलूं? बिल्कुल। चलो सबको बोलेंगे, लेकिन बस हमारी दुआ है कि पाकिस्तान आज मैच जीते, और बड़े अरसे बाद जो है ये तब्दीली नजर आए कि पाकिस्तान जितना पावरफुल है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की मैच जीते। और पाकिस्तान में
स्ट्रेंथ भी है, पाकिस्तान की एबिलिटी भी है, पाकिस्तान के जितने खिलाड़ी हैं वो तमाम के तमाम अहलियत रखते हैं कि सर पे जो चढ़ जाता है ना इंडिया का बुखार, ये इनको ऐसी की तैसी कर देता है। आप यकीन करो सूर्या कुमार और अभिषेक शर्मा, इनकी टांगे कांप रही हैं, बिल्कुल अभी इनको घबराहट का टेंशन शिकार ज्यादा है हैं वो उस्मान तारिक, बहुत। हमें नहीं है इंडिया का कोई बॉल। लेकिन आप मैं आपको बताऊं उधर से देखो पांड्या वांड्या जो है ना वो हिसाब किताब बराबर करने की अहलियत रखते हैं, लेकिन अगर नंबर्स पे देखें तो पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। बस घबराए ना, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए खेलें, पाकिस्तान अच्छा, जीतेगा। सलमान अली आगा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा उस्मान तारिक को इन्होंने ज़्यादा सब इतने लाइमलाइट में रखा हुआ है, हमारे लिए नॉर्मल है, एक आम सा खिलाड़ी है जो हमारे साथ टीम में शामिल है, अच्छा परफॉर्म करता चला आ रहा है, तो इतना हवा बनाने का यार क्यों है, ये तो अली ये भाई सॉरी टू से आगा जी कभी कभी ना बस वो घूम जाते हैं। अबे हमारे लिए तो नॉर्मल ही होगा, बॉलिंग उसने भारत को करानी है, हमें थोड़ी करानी है। भाई प्रैक्टिस में तो होता है ना भाई वो, प्रैक्टिस में भी हो क्या हो, तब भी तो पाकिस्तानी उस्मान क्रिकेट बोलता होगा कब बॉल फेंके कब नहीं अब फेंकेगा। मतलब उस्मान तारिक से आगा जी डरेंगे? अबे भाई उस्मान तारिक से वो डरेगा जिसने उसकी बॉल खेल ली है। नहीं, घबराहट तो कहीं ना कहीं नहीं, होती होगी, डोमेस्टिक घबराहट भी होती खेले है, होंगे। बड़े खिलाड़ी देखो जब आपकी टीम के अंदर वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर जैसे हों, शाहिद अफरीदी, लाला हों, तो आपकी टीम का स्ट्रेंथ कुछ और होती है। मसला हमारे साथ ये है कि हमारे पास अभी तक इतने बड़े कोई सुपरस्टार नहीं है इस क्रिकेट में। आप मुझे बताओ, हारिस रऊफ है वो तो नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, क्या इनका लेवल वो नसीम शाह है? को तो बिठा के रखा हुआ आप है। बिठा के रखा है। क्या पाकिस्तानी बॉलर्स आप समझते हैं कि वकार, वसीम, इसके लेवल के, शोएब अख्तर के, इतना बड़ा स्टार ड्रम इनके अंदर आ चुका है, ये बन चुके हैं? अभी बड़ी लंबा सफर है, बल्कि अब सफर खत्म हो गया, शोहरत ही नहीं खत्म हो रही जिसकी वजह नहीं। तो अब ये जो नए आए हैं, उस्मान तारिक हो गया, ये सब हो गया, अब इनका दौर है, ये किस तरीके से मिस्ट्री अपनी बॉलें खिलवाते हैं, क्या बॉलिंग करते हैं और पाकिस्तानी क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, ये बड़ा इसमें काउंट करेगी। अच्छा, महमूद भाई से मैं सवाल करना चाहूंगा, बल्कि बहुत से लोग जो उनकी फैन फॉलोइंग में शामिल हैं, जो सोशल मीडिया में अबे ये फैन प्रोग्राम फॉलोइंग, करते मैं थे। क्या बॉलीवुड एक्टर हूँ? सर मुझे बोलने तो दें, आप एक्टर ही है, तो क्या? पड़ोसी मुल्क के जो काफ़ी लोग हैं वो महमूद रियाज को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इतना प्यार देते हैं कि पढ़ने वाला टाइम उनका आसानी से पास हो जाए, जैसे हमारा अभी तक टाइम पास कर ही रहे हैं, इतनी बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वो क्यों चाहते इतनी आपकी यार पड़ोस बस में? वो बहुत ज्यादा चाहता है, इसके लिए आप जाके कमेंट्स पढ़ें जिन चैनल पे मैं रहा हूँ। नहीं यार देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग जो है ना वो सच और वो सही सुनना चाहते हैं। और मसला क्या होता है कि रवायती मीडिया जो है वो हर जगह अब आहिस्ता आहिस्ता अपना दम तोड़ रहा है, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें एडिटोरियल होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बस जरा सा अवामी अंदाज और जरा से उनके दिल की आवाज जो है ना वो आप कह दें तो वो लोग आपको पसंद भी करते हैं। और अगर आप सबको देखो, सच सबको पता होता है, मेरी बाबर आजम से कोई दुश्मनी नहीं है, या उस्मान तारिक मेरे घर को 1 लीटर दूध लेकर नहीं आता है कि महमूद भाई ये कड़क चाय बना के पी लेना। तो बात यह कि जब आप सच बोलते होते हो ना, और आपको झूठ को याद रखना पड़ता है, सच को याद नहीं रखना पड़ता, तो वो बस अल्लाह ताला नजर करम करते हैं सारे। बाकी और बाकी हमारे कुछ दोस्त ऐसे हैं, वो टीवी पे भी वही बोल रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे भी, हर आदमी को पता चल जाता है यार ये देखो ये 2 नंबरी कर रहा है, ये जो है ये दूसरे गोले का है, ये सही नहीं बात कर रहा। तो फिर उसमें ना आदमी को बेइज्जती मिलती है। जो बोलो दिल से बोलो, सच बोलो, हमने कौन सा किसी के लेकिन साथ। बाज़ दफ़ा दिल की बात जो कोई सुनने को तैयार नहीं होता। अच्छा, ये मुझे इसी ये बताया कि इतने माशाल्लाह आपने जर्नलिज्म, आपका एक्सपीरियंस है, वर्ल्ड कप भी आपने कवर किए हुए, जब आप खुद वहाँ पे होते थे, इंडिया पाकिस्तान मैच भी यकीनन आपने कवर किया होगा, तो उस टाइम जो रियल टाइम में माहौल होता था ग्राउंड के अंदर, ग्राउंड के बाहर, फैंस के एनक्लोजर में जब वो बैठे हुए होते थे, हल्ला गुल्ला कर होते थे, तो वो क्या माहौल होता था कि जब आप इतने बड़े वर्ल्ड कप हो या एशिया कप में आपने यार कवर अली किया हो? भाई मैं आपको बताऊं कि बड़ा अच्छा माहौल होता है, ये खिलाड़ी भी परेशान है हुकूमतों के चक्कर में। अभी जिस आप एशिया कप जो हुआ, जहां हाथ नहीं मिलाया, ये कंट्रोवर्सी हुई, वहीं पर मेरे पास पिक्चर्स मौजूद हैं कि पाकिस्तानी जो इंटरनेशनल फेम फोटोग्राफर है ना, वो अभिषेक शर्मा, सूर्या कुमार यादव, इनको पिक्चर्स दे रहे हैं, इनकी बात भी कर रहे हैं, वीडियो भी बनाई, हाथ भी मिलाए। यानी आपका कहने का मतलब है कि बिहाइंड द हाँ, सीन, यानी कि और मैच कुछ के है, बाद खामोशी से मिल भी रहे हैं, खामोशी से और फ्रंट मिलते पे हैं। और बोलते हैं हम नहीं भाई मिलेंगे। मुझे ये तो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट हाँ उन्होंने बताया मतलब जो ये हमें खुद है, भी नहीं अच्छा मालूम था। हमने दिखाया। फिर 2008-9 की बात है, बांग्लादेश में गया, ट्राई नेशन सीरीज थी कवर करने। अब धोनी का उस जमाने में बड़ा हिसाब किताब था, तो होटल की लॉबी में धोनी वो डीवीडी खरीद रहे थे, तो मैं वो उस जमाने में मोबाइल भी बहुत, मैं गया, मैंने कहा धोनी भाई आपके हम बड़े फैन हैं। यार वो शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा एक नहीं यार 2 तस्वीरें। और फिर अफसोस कराची की सड़कों पे वो मोबाइल जो है इधर उधर हो गया, जो
वो तस्वीर भी चली मेहमानों गई, को दे दिया आपने। मेहमानों को दे दिया, मुझे उसका बड़ा अफसोस। लेकिन भाई बहुत बड़ापन, आप ये देखें कि जो फॉर्मर भारतीय खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की कई जगह तारीफ करते हैं। मैंने कहा ना कि क्रिकेट जो है वो थोड़ी डिप्लोमेसी पॉलिटिक्स के पीछे चली जाती है, इस वजह से होता है। वरना भाई दोनों लोग जो है ना, अभी आप बताएं, वनडे वो हो रहा था, सिंगल विकेट डबल विकेट, शोएब मलिक इरफान पठान जा रहे हैं, एंटर होते हुए दोनों हाथ मिला रहे हैं, वहां बातचीत भी हो रही है। और वैसे आप पाकिस्तान में इरफान पठान का नाम लो या हरभजन का नाम लो फिर या तो भाई वो हमारे एक दो आग भाई लगती इधर है से यार, कोई पागल हो जाता है। तनवीर भाई का नाम लो, ऐसे खूंखार हो जाते हैं ना सारे, जिसकी को आदत नहीं। तो ये है भाई, ये लेकिन सिलसिला ये बात इंडिया क्यों नहीं हाईलाइट करता कि जैसे महमूद भाई ने बताया कि बिहाइंड द सीन माजी में भी देखा कि ग्राउंड में हाथ मिलाने से घबराते हैं, कतराते हैं, लेकिन बाहर जाते ही आपस में मिल बांट के गुफ्तगू भी होती है, खाना भी खाते हैं सम टाइम और हाथ भी मिलाते हैं। तो ये बात तो भारतीय मीडिया प्लीज़ आपको भी सामने लाना चाहिए, क्योंकि देखिए रियलिटी लाएंगे तो फैंस गुमराह नहीं होंगे। गलत बात करेंगे, प्रोपेगेंडा बेस्ड कैंपेन चलाएंगे तो यकीनन वो आप पे बिलीव करेंगे, और फिर मोहब्बत तो खैर दूर की बात है, दुश्मनी बढ़ती चली जाएगी, जिसको ख़त्म करने की हम लोग कोशिश करते हैं और हाथ हम ही लोग बढ़ाते हैं, आप पीछे खींच लेते हैं। जैसे कि महमूद भाई को अगर मैं भी हाथ आगे बढ़ाऊं तो शायद ही मिला भी लेंगे, क्योंकि कैमरा सामने चल रहा है, और फिर जैसे ही कैमरा बंद होगा वो फिर मेरा नहीं हाथ नहीं मरोड़ यार, आप देंगे। मुझे बताओ कि आप वीरेंद्र सहवाग हो गए, ये सारे हो गए, ये इंजमाम की तारीफ करते हैं, 20-20 साल आपने साथ क्रिकेट खेली है, हाउ इट पॉसिबल कि यार एक इवेंट और आप शक्ल देखना आप भूल जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब यार ये तो एक, जिसे कहना चाहिए, इंसानियत के खिलाफ है। और वो यही है कि ऑफ द रिकॉर्ड वो सारे होते हैं। और इंडिया से भी आप देखें कि सिद्धू हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, शास्त्री हो गए, कपिल देव हो गए, फिर उनके वो गंगोली हो गए, इन सब ने कहा कि यार ये कौन सी क्रिकेट, आपको हाथ मिलाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज भी जब पाकिस्तान भारत हो, खत्म करें यार, हाथ मिलाएं और क्रिकेट का आगाज करें अच्छे देखिए तरीके से। खिलाड़ी तो मेरे लिहाज से हाथ मिलाने को तैयार है सम टाइम, लेकिन उनको भी ये होता है कि हम वतन वापस जाएंगे फिर क्या रिएक्शन आएगा, देखिए इससे भी शायद वो घबराते हैं। बिल्कुल और अच्छा एक चीज़ और मुझे बताइए कि आईसीसी कवानीन में तो नहीं, ये तो हम गुडविल गेस्चर के लिए करते हैं कि हाथ मिला रहे हैं एक, ताकि अच्छा होता हो कि हम लोग एक, दिलों में हमारी कोई बात नहीं है, कोई रूल तो नहीं है ना, कोई लॉ तो नहीं है ना कि देखिए, हाथ नहीं मिलाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कुछ चीजें रूल नहीं होती। ये बेसिकली ये होता है कि क्रिकेट के मुतालिक कहा गया है कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ जेंटलमैन, ये शुरफा का खेल है। इसमें कोई पेनल्टी नहीं है कि आप ड्यूरिंग मैच किसी खिलाड़ी को बाहर निकाल सके। हॉकी में, फुटबॉल में निकाल देते हैं ना, कार्ड दिखाया। बिल्कुल। क्रिकेट के अंदर ऐसी नहीं है, जो कुछ होगा बाद में जुर्माना होगा, ये होगा वो मैच होगा। एंड के बाद अपना ये होता है कि यार हमने मैच खेला, आपने मैच खेला, हर आदमी हार मिलाता है कि यार हम सब कुछ यहीं छोड़ के जा रहे हैं। ये एक मैच था जो आप जीत गए, हम हार गए, कल हम जीतेंगे, आप हार गए, अब हमारे दरमियान कुछ नहीं है। इसलिए ये चीज शुरू की गई है कि आप हाथ मिलाते हुए आ जाते हैं। बात यह कि आप ना हाथ मिलाए, कुछ भी नहीं है। मतलब ये आईसीसी के कवानीन का हिस्सा नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर कोई राय भी नहीं दी। ये एक चीज है। और ये चीज कुछ होती है कि रवायात होती हैं, वो फिर इतनी मजबूत हो जाती हैं कि अगर आप उनसे हटे ना, मतलब अगर हम अली भाई आप और मैं फील्ड में हमारा फड्डा हो तो लोगों को यार फिर मजा नहीं आता। बिल्कुल मजा नहीं यार आता। महमूद मैं भाई, तो अली खुद भाई मौजूद हैं और ये अभी तक लड़े नहीं है। बिल्कुल बाज दफा तो ये होता है, मैं तो खुद कतरा रहा था कि भाई महमूद भाई आ रहे हैं, रास्ता बदल दो। तो ये अच्छा एशिया कप की ट्रॉफी भी लेने नहीं आ रहे, चले मान लिया यार हाथ मुझे वाली पता है मजा आता है यार, मोहसिन नकवी साहब गए ना, ट्रॉफी साथ ले जाते और आज ट्रॉफी दे देते। यार आप इतना बड़ा दिल जीत लेते ना आज, मैं कहता हूँ एक ऐसा चंबा पड़ता ना इंडिया के, मजा आ जाता। कहते ये लो यार, ये ट्रॉफी तुम्हारी रखी हुई थी, तुम तो नहीं आए, मैं लेकर आ यानी गया हूँ दुबई नहीं आ रहे कोलंबो। तो मैं खुद लेकर मैं श्रीलंका पहुंच गया, खत्म ले करें लो। यार ये वाकया। भी बड़ेपन का जब आपने मुजाहरा किया तो इस लेवल पे जाके बड़ापन होना लेट चाहिए था। आपने बात की तो मैसेज अभी कन्वे नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो बैठे हैं हाँ कोलंबो में नहीं भाई। नहीं, फिर भी देखो यार, पाकिस्तान ने 2 दफा कहा कि यार आप ट्रॉफी लेने आ जाए। नवंबर की डेट फिक्स हुई कि 10-11 नवंबर के ये आप एक बंदा ले आए, लेकिन अब इंडिया ने मूवमेंट चलाई कि किसी को पता, पहले तो बड़े चौड़े में कह रहे थे चाहिए नहीं ट्रॉफी, हमने तो जनाब ये कर लिया, पानी के फवारे उड़ा लिए। फिर वो ऐसी की तैसी हो गई। घर वालों ने पूछा भाई ट्रॉफी दिखाओ, जीती भी है, अब ट्रॉफी कहां से दिखाएं? वो तो स्टिकर में थी, इमोशन हाँ, पेश कर रहे थे हर कोई ट्रॉफी खिलाड़ी तो अपना। मोहसिन भाई ने ताला लगाया हुआ है, चाबी जो वो अपनी जेब में रखी हुई है, कोई निकाल के भी नहीं दे सकता। नहीं जाहिर सी बात है, वो मोहसिन नकवी से नहीं घबरा रहे। मोहसिन नकवी का जो बैकग्राउंड है कि वो पाकिस्तान ओरिजिन है, उससे उन्हें घबराहट हो रही है कि भाई। लेकिन हमें फ़ायदा ये है कि देखें, हम तो अपनी तरफ से चेयरमैन पीसीबी साहब ने बतौर एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट होने के नाते भी कहा आओ ट्रॉफी ले जाओ, लेकिन आप तो यहाँ पर भी नहीं आने को तैयार थे आप ये ना। देखें कि वो चेयरमैन जो है पीसीबी, उन्होंने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से खेले, कोई वो बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं करते, खामोश। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन में कोई इतना स्ट्रॉन्ग चेयरमैन आया होगा कि जिसने भारत को इस लेवल तक किया कि अपनी शराइत मनवाई
ये तो भारत आईसीसी खुद चैंपियंस एक्सेप्ट कर रहा हाँ है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह हम सब थे, उन्होंने कहा कि भाई आप आ जाएं, हम रात को सरहद खोल देंगे, चंडीगढ़ आए, नहीं माना। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम भी नहीं खेलेंगे, और आप देखें वुमेन्स भी नहीं गई, मेंस का भी नहीं हुआ। अब पता चला, कम से कम आगे के लिए आप एक दोस्ताना माहौल में करेंगे यार, क्रिकेट जो है इन चीजों से मावरा होगी, हम एक दूसरे के मुल्क जाएंगे, जितने इंटरनेशनल इवेंट होंगे बाकी फिर हम वो आसमान में लड़ लेंगे, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में जो है ना, हम आपस में खेलेंगे भी, एक दूसरे को वेलकम करेंगे, हाथ भी मिलाएंगे, खेल को खेल रहना चाहिए। और मैं ये बताऊं, खेल ही वाहिद ऐसी चीज है जो आपके ताल्लुकात भी सही करेगा, आपके दिलों को भी जोड़ेगा, आपको एक अच्छे रास्ते की तरफ लेके जाएगा। 5 T20 मैचेस हो, एक साल पाकिस्तान में हो, इंडिया खेल लें, दूसरे साल इंडिया में हो, पाकिस्तान जाए खेल लें, ये आप 4-5 साल कर लें तो आप देखें लोगों को पैसा भी मिलेगा और सब कुछ मजा भी आएगा। यानी ये ख्वाब आपने देख लिया है, अब आप जाग जाएं आप। नहीं, मेरे ख्वाब नहीं है भाई, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं वो ख्वाब नहीं होती, सोच तो पूरी हो हो जाती जाती है, लेकिन जाहिर सी बात है आईसीसी दूसरी ममालिक के लिए तो कहता है कि सियासत की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन भारत को हमेशा मना, कुछ भी नहीं कहता वो। भारत देखे, भारत का पैसा, भारत का जो असर रसूख है आईसीसी पे वो बहुत ज्यादा, इसीलिए कहा जाता है ना कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो गया है, जे शाह, उनके फिर वालिद अमित शाह, फिर आगे से ये पूरा सेटअप जो है ना, वो अब सोचना पड़ेगा। अब आप ये देखें, नासिर हुसैन, माइक अथर्टन, ये इधर से और जो बड़े दूसरे मुल्क हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो भी खुल के सामने आ रहे हैं कि भारत की बालादस्ती खत्म होनी चाहिए। बांग्लादेश है, उसके साथ आपने ज्यादती की, श्रीलंका है, ये जो साउथ एशियन बोर्ड्स हैं, इनको अब अपनी आवाज को मजबूत करना होगा। और अनकरीब आप देखेंगे कि जो नाइंसाफी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में, आपको याद है न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया यहाँ से गए, 2 में से 1 को खेलना था, एक बगैर खेले वापस आ गई, तो फिर उनके लग गई थी ना तीली, बाद में उन्होंने बयान दिया कि यार ये क्या हो रहा है। तो आईसीसी को भारत के असर रसूख से निकलना होगा और निकालना होगा, और निकालने के लिए जो बाकी बोर्ड हैं वो आए बैठे पाकिस्तान का साथ दें। मसला क्या है कि अभी बांग्लादेश में भी आप देखें, सिर्फ पाकिस्तान ने वोटिंग में हिस्सा लिया, पाकिस्तान ने वोट दिया, अभी सारे भारत के असर रसूख में बड़े बोल का नतीजा पता है ना, अफगानिस्तान, अमेरिका, हम पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो राशिद खान नजर नहीं आ रहे किधर, मेरे ख्याल वो कोई नान मान तो वो लेकिन हिसाब। अब जो है एट द एंड पे दोबारा से हम वही बात पे आते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, चांसेस किसके सबसे ज़्यादा लग रहे हैं ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड, कौन सी टीम सबसे ज़्यादा पावरफुल लग रही है आज के मैच में? क्योंकि दुनिया जो है फोकस किए हुए इस मैच पे, कहीं भी हो दुनिया भर में, चाहे वो रात हो, सुबह हो या दोपहर का टाइम हो रहा हो, यूरोप में बात करें, अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, किसी भी बड़े आजम की, तो हर कोई देखो, बेताब बैठा हुआ है। तो आज आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है देखिए भारत जो है वो नमीबिया, वो कैसे हिसाब किताब वहाँ बराबर होते होते रह गया उनका, लेकिन और पाकिस्तान हरा में, देते वो? हाँ, और पाकिस्तान में आपके 3 बल्लेबाज इस वक्त देखें कि वो हिसाब किताब की फॉर्म में है। आपका साहबजादा फरहान हो गया, फहीम हो गया, शादाब हो गया। अब शादाब भाई एंट्री देते हैं बॉलिंग के जरिए और बैटिंग उनकी मजबूत हो जाती है, मतलब वो मिरेकल है उनके लिए। हाँ, तो 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने हिसाब किताब कर दिया है, 2 मैचेस में धो दिया है, तो ये बड़ी बात होती है कि, और एक आध और को चल गया, 180 रन पाकिस्तान ने कर दिए, और उसके बाद बॉलिंग अगर उस्मान तारिक ने यूं करके यूं कर दिया तो पाकिस्तान जीत सकता है। नो डाउट, बीइंग ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट भी, पाकिस्तान की पोजीशन ज्यादा अच्छी है, पाकिस्तान निस्बतन ज्यादा बैलेंस और ज्यादा अच्छी टीम है इस वक्त। महमूद रियाज ने तो बता दिया कि कौन सी टीम फेवरेट है, हम सबको भी यही यकीन है कि बेस्ट परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम देगी। फैंस, आपको क्या लगता है कि आप प्रेडिक्शन में किसको फेवरेट करार देते हैं? कि दुनिया भर में भी प्रेडिक्शंस हो रही है, लेकिन जो फैंस कहते हैं वो यकीनन सच भी साबित होता है। टॉस में 10 मिनट बाकी रह गए हैं, अगेन मैं वही बात करूंगा, एयर वाई प्लस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करें। संडे फंडे भाई आप यहाँ स्टूडियो में बैठे, मैं आपका कर भी लो, निकलने का टाइम हो रहा है, लाजमी आप कीजिए। और जो वेबसाइट के थ्रू मैच देखना चाहते हैं, बड़ी स्क्रीन पे, लैपटॉप हो या डिवाइसेस होती हैं स्मार्ट, उसमें तो ARYplus.tv जो कि इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइप करें और एंटर का बटन दबाएंगे, पेज खुलेगा और फिर डायरेक्टली मैच देखने के लिए आप जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। महमूद रियाज जो हमारे स्पेशल गेस्ट नंबर 2 थे, बहुत अच्छी चिट चैट हुई उनसे। 2 नंबर 2 नंबर लेकिन देखिए अब बीच में इंटरप्ट करने की इनकी आदत है, तो वाइंड अप करते हैं। खेल कास्ट के अगले एपिसोड में फिर दोबारा से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।